नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अपने क्लब एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं कुछ अनियमितताओं के कारण आपको क्लास नहीं दे सका। आज से हम लोगों का रेगुलर क्लास चलेगा। तो हम लोग भक्ति काल से रिलेटेड प्रश्न देख रहे थे। तो आज अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी के पिता का नाम था। तो गोस्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आत्माराम। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी जी की भक्ति का स्वरूप दास्य भाव था। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। तो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय नाम रामचरितमानस है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो अगला क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1631 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7 कांड। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक रहीमदास है, जिन्होंने तुलसीदास जी के बारे में कहा था। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। तो ये तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं में रचना करने की कोशिश किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो ये साकेत है, साकेत इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तुलसीदास जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार। देखिए ये वही प्रश्न है, बस इसको घुमा के पूछ दिया है। तो इसका ऑप्शन भी सी सही होगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। कबीर संत थे, कवि थे। प्रभु चंद्रम पानी रविदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो इसका असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर डी, संत ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं थे, प्रेमाश्रयी शाखा के, राम भक्ति शाखा कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुलसीदास जी से रिलेटेड मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, मतलब किस भाषा में रचित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा भी ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कवितावली इनकी रचना नहीं है। नहीं, कवितावली तो है, ये होगा, रामचंद्रिका की रचना नहीं है। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है, तो रामचंद्रिका इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए थे? सूरदास जी
किस रस का कोना कोना झाँक आए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य रस का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रैदास जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सनकादिक संप्रदाय की विशेषता है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है। अष्टछाप के संस्थापक ये तो हो गया। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रसमंजरी। रसमंजरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, गीतावली है तो गीतावली किस प्रकार की रचना है? यह एक मुक्तक काव्य है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तरकांड में। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास भक्ति काल के कवि थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ये सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृष्ण काव्य धारा के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूरदास की रचना है सुरसरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। तो ये दोहावली इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो कौन सी है? तो साहित्य लहरी है इनकी रचना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो ये ब्रज भाषा की कृति है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की रचना है सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, तो यह किसके द्वारा रचित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रसखान द्वारा। रसखान जी की रचना है प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो नंददास जी को कहते हैं नंददास जड़िया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कृष्ण काव्यधारा से। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित्र के लेखक नंददास जी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नंददास जी ने। रास पंचाध्याय के लेखक कौन है? तो रास पंचाध्याय के लेखक कौन है? नंददास जी की भी रचना है और रहीम की भी रचना है। तो इसका लगभग दोनों सही होगा। वैसे तो मुझे नंददास ही लग रहा था, मैंने पढ़ा है जहाँ तक, तो आप देख लीजिएगा। वैसे मुझको लग रहा है दोनों होगा। अगला प्रश्न है, रहीम का मलार कृति किसकी है? मीराबाई का मलार किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मीराबाई की, जैसा कि इसमें इनका नाम भी लिख दिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है?
तो इनमें से पुष्टि मार्ग कवि सूरदास जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और आपको हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो चाहे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।